जय हिंद साथियों, मैं सूरज चौहान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों के बीच फिर से आए हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक है कि मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके उसके प्रति जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लाया हूं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले फटाफट वीडियो को देर न करते हुए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए फटाफट हम इस वीडियो में बताते हैं आपको। और अगर यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक आपको मिलेगा, आपको PDF भी प्रोवाइड कर जाएगा, फ्री PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले फटाफट जानते हैं क्या है जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो कौन से हैं। सबसे पहले DC मशीन के प्रमुख भागों के नाम दीजिए। एक DC धारा जनित के विद्युत वाहक बल के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है DC मशीन में निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए आंसर क्या है, क्षेत्रीय व्यवस्था या स्टेटर, आर्मेचर, दिक् परिवर्तक और ब्रूस गियर। माना P ध्रुवों की संख्या, A समांतर पथों की संख्या, फ्लक्स फ्लक्स ध्रुव वेबर में, Z आर्मेचर चालकों की कुल संख्या, N आर्मेचर की गति चक्र प्रति मिनट में, E प्रेरित विद्युत वाहक वोल्ट में। और चूंकि जनित में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी भी एक समांतर पथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से औसत जनित विद्युत वाहक बल प्रति चक्र ई जानते हैं, d∅dt होता है वोल्ट। P ध्रुव वाले जनित्र में एक परिभ्रमण में आर्मेचर का प्रत्येक चालक चुंबकीय फ्लक्स को P बार काटता है, अतः एक परिभ्रमण में प्रत्येक चालक द्वारा काटा फ्लक्स P∅ वेबर। ठीक है, आर्मेचर में परिभ्रमण की संख्या क्या हो गई, N। आर्मेचर में परिभ्रमण की संख्या प्रति सेकंड N/16 हो जाएगा। सेकंड में पूछता है N/16 हो गया क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो देखिए उसी में हो गया औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक संख्या d∅dt P∅/60 N/N। N ऊपर चला गया, तो क्या हो गया P∅ N/60। किसी एक समांतर पथ में चालकों की संख्या Z/A। ठीक है, एक समांतर पथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया P∅N/60 इंटू Z/A, जहाँ पे वाइंडिंग में A बराबर P। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग में A बराबर P, वेव वाइंडिंग में A बराबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फटाफट देखिएगा क्या है कि DC मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया व दिक् परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, DC मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया व दिक् परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये ध्यान देखिए, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। आर्मेचर चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य क्षेत्र फ्लक्स के वितरण पर बढ़ने वाली प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। इसके 2 प्रभाव होते हैं। पहला विचुंबकन प्रभाव, आर्मेचर फ्लक्स विचुंबकन प्रभाव क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य क्षेत्र फ्लक्स को दुर्बल यानी कमजोर बना देता है, जिससे यह आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव में आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और क्रॉस चुंबकन क्या होता है प्रभाव, दूसरा प्रभाव है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य क्षेत्र फ्लक्स को विकृत डिस्टॉर्ट करता है। प्रभाव में आर्मेचर फ्लक्स मुख्य क्षेत्र फ्लक्स को से समकोण पर कार्य करता है, अतः यह आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्रॉस चुंबकन प्रभाव कहलाता है। और देखिए दिक् परिवर्तन क्या होता है, दिक् परिवर्तन ध्यान देखिएगा पूरा। देखिए दिक् परिवर्तन क्या कहता है, दिक् परिवर्तन DC धारा मशीन के आर्मेचर को ब्रूसों तथा दिक् परिवर्तन द्वारा दिष्ट धारा से संयोजित किया जाता है। तब आर्मेचर कुंडलियों में धारा प्रवाहित होने लगती है। घूमते हुए आर्मेचर के साथ दिक् परिवर्तन खंड तो घूमते हैं, परंतु कार्बन ब्रश स्थिर रहते हैं। कभी भी कार्बन ब्रश स्थिर रहेगा, तभी तो देखा आपने जनरेटर अल्टर में देखा होगा कार्बन ब्रश क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। विपरीत ध्रुवता के मध्य स्थित उनकी आर्मेचर कुंडलियों में प्रवाहित धारा की दिशा में ध्रुवता की स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।
दृष्टि धारा मशीन में उसके प्रचालन के दौरान ब्रूस तथा अधिक परिवर्तक की क्रिया से उनके आर्मेचर की प्रत्येक कुंडली से प्रवाहित धारा के विपरीत होने की क्रिया को दिक् परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यह है हमारा सिंगल फेज अल्टरनेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसमें प्रयुक्त पदों के अर्थ लिखिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा। क्या कहता है, माना कि जेड श्रेणी में संयोजित चालों की संख्या 2t, p प्रत्यावर्तक के ध्रुवों की संख्या, f जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आवृत्ति हर्ट्ज में, 5 फ्लक्स प्रति ध्रुव वेबर में, n रोटर की गति की संख्या प्रति मिनट में, रोटर के एक परिभ्रमण अथवा 60/n सेकेंड में प्रत्येक स्टेटर चालक p5 वेबर फ्लक्स काटता है, अर्थात रोटर द्वारा एक परिभ्रमण में लिया गया समय dt = 60/n सेकेंड, अतः औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिचालक d5/dt = p5/60/n। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछले टॉपिक बताया था, p5/n ऊपर चला जाता है तो क्या p5n/60। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है, इसमें प्रयुक्त पदों का अर्थ क्या है, f Np/1/20 when p = 120f। औसत प्रति विद्युत वाहक बल प्रतिचालक क्या हो जाएगा, 120f 5/60 = 25f। ठीक है, 120 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 25f वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी, आवृत्ति कितनी है, इतनी हो गई, और तो इधर देखिए 120f 5/60 हो गया, 25f 60 से डिवाइड हो गया, क्या बचा 25f। ठीक है, हमारा चौथा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी इस क्वेश्चन से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है, आप ध्यान देखिएगा। हमारा है भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देशानुसार ट्रांसफार्मर के परीक्षण की विवेचना कीजिए। ट्रांसफार्मर के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ देता है, तो ध्यान देखिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो IS 2026-1977 के अनुसार ट्रांसफार्मर पर 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। टाइप टेस्ट, वे परीक्षण जो किसी विशेष प्रारूप के ट्रांसफार्मर पर ट्रांसफार्मर के डिजाइन तथा क्वालिटी की सत्यता का परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं, टाइप टेस्ट कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। कुंडल प्रतिरोध का मापन, बोलता अनुपात एवं बोलता एन फेज संबंधित चेकिंग, इम्पीडेंस बोलता लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, ताप वृद्धि यानी कि ताप जो बढ़ता है उसकी टेस्ट, ऑनलोड टैप परिवर्तकों का परीक्षण जो हाँ उपयुक्त हो। ठीक है, और अगला क्या है, टाइप टेस्ट हो गया। अब होगा रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट क्या होते हैं, रूटीन टेस्ट के अंदर क्या आते हैं, वे परीक्षण जो प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर यह जानने के लिए किए जाते हैं कि वह इलेक्ट्रिकली तथा मैकेनिकली स्वस्थ स्थिति में है, रूटीन टेस्ट कहलाते हैं, जो निम्न है। कुंडल प्रतिरोध का मापन, बोलता अनुपात मापन एवं बोलता एन फेज संबंधी की चेकिंग, इम्पीडेंस बोलता एवं भार हानि मापन, विद्युत रोधन परीक्षण, परावैद्युत परीक्षण, ऑनलोड टेप परिवर्तक। ठीक है, विशिष्ट परीक्षण क्या होता है, ये परीक्षण तब किए जाते हैं जब निर्माता तथा कर्ता के मध्य इन्हें किए जाने की परस्पर स्वीकृति हो और विशिष्ट परीक्षण के नाम से जाना जाता है। निम्न है, क्या है, परावैद्युत परीक्षण, त्रिपेजी ट्रांसफार्मर का शून्य अनुक्रम प्रतिबाधा परीक्षण होता है मापन, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, पंखों तथा तेलों द्वारा ली गई शक्ति का परीक्षण। ठीक है, ये थे हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मशीन फर्स्ट में हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद दोस्तों।